साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुरु तिरपन पे। और आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर हमारे वीडियोस अच्छी आपको लगती हैं तो हमारे चैनल पे कमेंट्स करें और शेयर भी करें। साथियों, बहन मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 सीटों के टिकटों का बंटवारा कर चुकी है। उनके नामों की घोषणा हो चुकी है। हम एक एक सीट के बारे में, एक एक प्रत्याशियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि एक बार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं वीडियोस। तो पहला जो सीट है वो गाजियाबाद का है। गाजियाबाद से नंद किशोर कुंडी को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद सीट से पहले अंशय कालरा का टिकट फाइनल किया था, लेकिन अब उनका टिकट काट करके लखीमपुर खीरी में कर दिया गया है। अब जो है अंशय कालरा जो है लखीमपुर खीरी से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, और गाजियाबाद से नंद किशोर कुंडी को टिकट दे दिया गया है। चूँकि ये राजपूत समाज से आते हैं और वहाँ राजपूतों का अच्छा बोलाबाला है, और उनका प्रत्याशियों का जो चयन किया गया है उनके जाति आंकड़ों के हिसाब से चयन किया गया है। तो ऐसे में राजपूत समाज वहाँ अच्छे खासे संख्या में है। और दूसरी सीट पे हम आते हैं अलीगढ़। और अलीगढ़ से भी जो है बंटी उपाध्याय जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं उनको टिकट कर दिया गया है। वहाँ का भी समीकरण बहुजन समाज पार्टी के फेवर में आता है, अगर ब्राह्मण सही तरीके से वोट करते हैं तब। क्योंकि हमें बहुत पूरा उम्मीद नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्राह्मण लोग वोट करेंगे। खैर, वो तो समय बताएगा। हम आते हैं तीसरी सीट मथुरा से। मथुरा जो है बहुत ही चर्चित सीट है। यहाँ से सुरेश सिंह को टिकट कर दिया गया है। और यहाँ पे पहले जो नामों की घोषणा हुई थी वो कमलकांत उपमन्यु का नाम था। अब कमलकांत उपमन्यु का टिकट काट करके जो है अब सुरेश सिंह को टिकट दे दिया गया है। अब आते हैं चौथी सीट मैनपुरी। मैनपुरी जो है सपा का गढ़ हुआ करता है, ऐसा लोग बताते हैं पहले में जो रिकॉर्ड्स हैं। तो मैनपुरी से जो है अंशय गुलशन देव साक्य को, जो साक्य बिरादरी से आते हैं, उनको टिकट दे दिया गया है मैनपुरी से गुलशन देव साक्य को। अब आते हैं पांचवें सीट हम आपको बता चुके हैं जो लखीमपुर खीरी का है। तो लखीमपुर खीरी से जो है अंशय कालरा का नाम की घोषणा हो चुकी है। अब आते हैं क्या नाम है, उन्नाव। तो उन्नाव में जो है अशोक कुमार पांडे को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब देखना है कि जो है ब्राह्मण वोट इनको वोट करते हैं कि नहीं, क्योंकि दलित समाज का वोट तो हर हाल में, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई भी बिरादरी का आता है, तो जब बहुजन समाज पार्टी के जो मूल वोटर हैं, कैडराइज वोटर हैं, वो उन प्रत्याशियों को वोट करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण समाज का प्रत्याशी है, क्या उनका समाज उनको वोट करता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। सातवीं सीट पे आते हैं जो मोहनलालगंज सीट है, वो सुरक्षित सीट है। और इस सीट से जो है क्या नाम है, वो कैडराइज हैं जिनको टिकट कर दिया गया है। और वाम से के रिटायर्ड अधिकारी डिप्टी एसपी भी रह चुके हैं पूर्व में। ऐसे में एक कैडराइज को टिकट दिया गया है। इस बार बहुजन समाज पार्टी में ये तो बहुत अच्छी बात हुई है कि जहां भी सुरक्षित सीट है, जो मिशनरी साथी हैं, मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, पूर्व में जो काम कर चुके हैं, उनको वरीयता देते हुए उनको टिकट किया गया है। इन्हीं क्रम में जो है मोहनलाल जो सुरक्षित सीट है, यहाँ भी कैडराइज लोग को वोट क्या नाम है, टिकट दिया गया है। और उनका नाम है राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान। अब आते हैं लखनऊ सीट पे। तो लखनऊ सीट जो है क्या नाम है, सरवर मलिक एक मुसलमान प्रत्याशी हैं, क्योंकि लखनऊ जो शहर है वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया होता है। ऐसे में जो लखनऊ का सीट है वो सरवर मलिक को दे दिया गया, बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब आते हैं नौवां सीट जो है कौशाम्बी का, वो भी सुरक्षित सीट है। और कौशाम्बी सुरक्षित सीट से शुभ नारायण को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब आते हैं 10वें नंबर पे जो कन्नौज है, जो इत्र की नगरी कहा जाता है कन्नौज। कन्नौज से डिम्पल यादव भी चुनाव लड़ चुकी हैं और कन्नौज से सांसद भी रह चुकी हैं। और इन्हीं सीट से अब इमरान बिन जफर को टिकट दे दिया गया है, बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है।
अब आते हैं मिर्जापुर, जो 11वीं सीट है। तो मिर्जापुर में मनीष त्रिपाठी को टिकट दे दिया गया है। इस 12 क्या नाम है लिस्टों में लगभग 3 से 4 लोग कम से कम ब्राह्मण का चेहरा है, जो बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब जो 12वीं सीट है वो काफी चर्चित है। बहुत मीडिया, सोशल मीडिया में इनके नामों की घोषणा हो चुकी है। चूंकि लिस्ट में नहीं नाम आया था, तो जितने व्यूअर थे, जितने दर्शक थे, वो कमेंट्स कर रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि लालगंज से डॉक्टर इंदु चौधरी का टिकट हो चुका है, तो उनका नाम आ क्यों नहीं रहा है। तो ऐसे में साथियों, उनका भी नाम आ चुका है। लालगंज से डॉक्टर इंदु चौधरी को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इनमें जो है जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, अभी तक बहन मायावती ने सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया है। उनको कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया है। और जिस हिसाब से बहन जी का टिकटों का बंटवारा है, उस हिसाब से सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, अगर अपने अपने कैंडिडेट अपने अपने बिरादरी का वोट लेकर के आते हैं तब। क्योंकि कई 3-4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, और ब्राह्मण और ठाकुर को ज्यादातर माना जाता है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आए हैं। ऐसे में अगर अपने कैंडिडेट को उनकी बिरादरी सपोर्ट करती है, और प्लस बहुजन समाज का जो कैटराइट वोट है, उस दिशा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तो साथियों, ये रहा 12 सीटों का लेखा जोखा। एक बार फिर आपसे कहते हैं कि अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी कोई खबरें होगी बहुजन समाज से जुड़ी हुई, तो वो आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे।